काज़मी साहब, जो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि बीजेपी इतने कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों देती है। अब अभी मिसाल के तौर पर जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई थी, उस पर आरोप लग रहे थे कि डीलिमिटेशन की रिपोर्ट है वो बीजेपी ने कथाकथित रूप से अपने हिसाब से करवा लिया। उनको ये पता है कि कहां से उनको क्या कितने वोट्स मिलेंगे, अब वो बन गया। अब देरी किस बात की है? बीजेपी के मन में हिचक क्या है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ओमर अब्दुल्ला को अभी हाल में, अभी हमने 2 दिन पहले ही सुना था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के मन में डर है कि अगर आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाता है तो बीजेपी हैंड्स डाउन हारेगी। क्या ये जो एक सेंस है वो जो प्रिवेल कर रहा है बाकी जो वहां के जो रीजनल फोर्सेस हैं उनके बीच में कि इफ देयर आर इलेक्शंस व्हिच आर हेल्ड राइट नाउ करंटली इन जम्मू कश्मीर, बीजेपी विल लूज, क्या ये बात सही है? आप लोग वहां पर रहते हैं और जो आपकी बातचीत होती है लोगों से, आपको क्या सेंस मिल रहा है वहां ग्राउंड से? ये सेंस तभी उभर के सामने आ रहा है नीलू मैम, क्योंकि ये सब चीजें चल रही हैं और दिख रही हैं कि ये इलेक्शंस ना करवाना, इलेक्शंस ना होना एक इंडिकेशन है कि ये समझते हैं कि हमें कुछ मिलेगा नहीं या हमें कुछ इसका बेनिफिट नहीं होगा। जी, काज़मी साहब का सिग्नल चला गया है, तो वील वेट एंड सी व्हेन ही रिटर्न्स, वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। लेकिन जो आज का मूल मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, समय समय पर यह आरोप लगता रहता है कि देखिए जो पार्टीज हैं, स्पेशली बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से पहले तो आर्टिकल 370 को हटाया गया, कोई राय मशविरा नहीं की गई पॉलिटिकल पार्टी से और रातों रातों बिल्कुल आर्टिकल 370 को हटा दिया। और जिसे एक तरीके से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का मंगल सूत्र था आर्टिकल 370, उसको हटाया गया। उसके बाद बीजेपी ने क्या कहना शुरू किया? बीजेपी ने ये कहना शुरू किया कि देखिए जम्मू कश्मीर की जो विकास यात्रा है वो शुरू हो गई है। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीक्रेटिवली बीजेपी ने करनी शुरू की, जैसे कि डीलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को कथाकथित तरीके से उल्टा सीधा करने की कोशिश की गई, कहां पर वोट्स कितने पड़ेंगे, उस तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर लगे। उसके बाद जो कश्मीरी पंडितों का मामला है वो भी अभी काफी उज्ज्वलित मुद्दा है। काज़मी साहब हमारे साथ आ गए हैं। काज़मी साहब, मैं वही पूछ रही थी कि जो बीजेपी के मन में जो रिजर्वेशंस हैं वो इस समय क्या है, और जो बार बार आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जानबूझकर इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाह रही है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो वहां पर हालात है वो बिल्कुल सामान्य है। काज़मी साहब का सिग्नल फिर से चला गया है, सो विल ट्राई एंड सी इफ ही कैन रिटर्न। पर जो पूरा सवाल है वो यहीं पर आकर टिक जाता है कि अगर हालात नॉर्मल हैं जम्मू कश्मीर में तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? अगर एक लेवल पर बीजेपी ये कहती है कि देखिए जम्मू कश्मीर को हमने वही दर्जा दे दिया जो बाकी स्टेट्स को हमने दर्जा दे दिया है, तो बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या वो ये इंतजार कर रही है कि पहले जो स्टेटहुड है वो बीजेपी को मिले, जम्मू कश्मीर को मिले और उसके बाद फिर वो चुनाव कराए, या पहले चुनाव हो जाए उसके बाद स्टेटहुड हो? ये भी एक पसोपेश की थोड़ा सा स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो एक सब्र का बांध है, जो अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि वहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे फिर जेएनके की और भी जो पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जो वहां के जो रीजनल फोर्सेस हैं, उनके सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि अगर आप याद करें तो जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद कितने सारे लीडर्स को हाउस अरेस्ट में ले लिया गया, उसके बाद उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे करके जब वो बाहर आए तो उनको लगा कि अब वो पब्लिक से इंटरैक्ट कर सकते हैं। उनके पास वो भी फ्रीडम नहीं थी कि वो जाएं इंडिपेंडेंटली रैलीज को होल्ड कर सकें। जब भी कुछ ऐसा होता था उनके खिलाफ कोई ना कोई केस लगा दिया जाता था। तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल प्रोसेस की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर में, वो आज नहीं हो पाई है, और इनफैक्ट अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो सब्र है वो बिल्कुल अब उसका बांध टूट चुका है। उनको बार बार ये लगता है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो जो राजनीतिक प्रोसेस है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको बहाल हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से बार बार बीजेपी एक तरीके से रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं शायद बीजेपी के मन में एक डर है कि अगर आज चुनाव होता है
तो हो सकता है कि बीजेपी ये चुनाव हार जाए। जहां तक गुज्जर्स और बकरवाल्स का जो वोट बैंक है उसको साधने की भी कोशिश की गई थी। अगर आप याद करें तो पिछले साल अमित शाह जम्मू कश्मीर में गए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए हम उनको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, आरक्षण की बात की गई, तमाम इश्यूज को अमित शाह ने उस समय उठाया था और फिर ये कहा गया कि देखिए गुज्जर्स और बकरवाल्स के लिए जो आरक्षण है उसका एक प्रावधान अमित शाह लेकर आ रहे हैं, तो उस वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू ये भी कहा गया कि जिस समय जो डीलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी कि ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज अब जम्मू में होंगी, तो क्या अब जो अगला मुख्यमंत्री है वो एक हिंदू मुख्यमंत्री होगा, क्या वो जम्मू से चुना जाएगा, क्या वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये सारे सवाल अभी एक रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में चल रहे हैं। लेकिन जब तक वहां पर चुनाव की प्रक्रिया बहाल नहीं होती है, शायद ये सवाल उस समय तक बने रहेंगे। लेकिन कब ये प्रक्रिया शुरू होगी इसके बारे में कहना मुश्किल है। अभी चुनाव आयोग से जितने भी राजनीतिक पार्टीज हैं उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा कि केंद्र ने ये कहा है कि देखिए माहौल तो बिल्कुल अनुकूल है, चुनाव हम करा सकते हैं, सब कुछ सामान्य है। एलजी उधर जो मनोज सिन्हा है उनका भी बार बार यही कहना है कि देखिए बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, मिलिटेंसी भी नहीं है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि देखिए जो मौसम है वो खराब हो गया है, मौसम जब ठीक हो जाएगा उसके बाद चुनाव होगा। तो अब तो टेम्परेचर्स राइज कर चुके हैं, मौसम ठीक हो चुका है, तो अब क्यों नहीं चुनाव बीजेपी कराने की कोशिश करती है? चुनाव आयोग क्यों नहीं सक्रियता से जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात करता है? तो जब तक ये जो सवाल है ये बने रहेंगे तो बार बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता रहेगा कि जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पे लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वो उनको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि अगर सुहेल काज़मी जी हमारे साथ जुड़ जाएं तो ठीक है, उनसे बातचीत हम कर सकेंगे। लेकिन आज का जो मूल सवाल था वो यही था कि अगर हर राज्य में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर क्यों नहीं चुनाव आयोग और फिर बीजेपी बात करते। अभी आपने देखा था हाल जो वहां पे जो सिक्योरिटी कंडीशंस है, जो सुरक्षा के हालात है, वो भी एक तरीके से पूरी तरह से शायद ठीक नहीं है। बार बार जो टारगेटेड किलिंग्स के जो केसेस आते हैं कि किस तरीके से कभी किसी मजदूर को मारा जाता है, फिर उधर एक टीचर को मारा गया था किसी एक जम्मू कश्मीर के घाटी के एक स्कूल में। तो इस तरीके की जब वाकया सामने आते हैं तो लोगों के मन में एक डर भी बैठा हुआ है, लेकिन उस डर को दूर करने का तरीका सिर्फ एक है और वो ये है कि जब तक राजनीतिक पार्टीज जाएंगी नहीं, लोगों के बीच में वो बात नहीं करेंगी, लोगों को वहां की प्रॉब्लम्स नहीं समझाएंगी, जो भी वहां की जो प्रॉब्लम्स है, जब तक एक पॉलिटिकल डायलॉग वहां की आवाम और जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में जब तक वो डायलॉग नहीं शुरू होगा, तब तक वो जो प्रक्रिया है चुनाव की वो कैसे बहाल होगी। इस सब को लेकर तमाम सवाल हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग अगर बाकी राज्यों में चुनाव कराता है तो फिर वो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर इतना सक्रिय क्यों नहीं है। और बार बार फिर उस पर ये आरोप भी लगते हैं कि देखिए चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। जब तक उसको केंद्र सरकार निर्देश नहीं देगा या किसी तरीके का कोई डायरेक्शन नहीं देगा तो वो चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं करेगा। लेकिन जितने भी सोर्सेस से वहां पर जब आप लोगों से अलग अलग बात करिए, और मेरी अक्सर वहां के लोगों से भी बात होती है, चाहे वो वहां के पत्रकार हो, चाहे वो घाटी के पत्रकार हो, चाहे जम्मू के पत्रकार हो, सबके मन में एक ये संकोच है कि बीजेपी इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाह रही है क्योंकि बीजेपी को पता है कि जिस तरीके से उसने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है पिछले 3 सालों में, तो बीजेपी को ये डर है कि जनता का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ फूटेगा।